किसान की नहीं सबसे बड़ी दौलत उसका जानवर होता है। जानवर का पालन पोषण करने के साथ साथ वो अपने घर बार को चलाने का काम करता है। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में एक ही दिन में 2 भैंस बीमारी के चलते मर गईं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व ही 4 भैंसें और भी मर चुकी हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सभी ग्रामवासियों का ये कहना है कि क्षेत्र में जानवरों को बीमारियां पनप रही हैं, मगर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जो हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान सभी ग्रामवासियों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के वार्ड संख्या 1 में एक किसान परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब उसके घर की 2 भैंसें मौत के मुंह में समा गई। पीड़ित परिवार द्वारा नगर पंचायत प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। साथ ही पशुपालन विभाग पर भी अनदेखी का आरोप किसान परिवार द्वारा लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अगवानपुर के वार्ड संख्या 1 के रहने वाले अशोक सिंह की अगर माने तो उनके परिवार में एक सप्ताह में 6 भैंसों की मौत हो चुकी है। मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य महकमा इस ओर बिल्कुल अनजान बना हुआ है। पशुपालन विभाग की अगर हम बात करें तो पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है और पशुओं के खुरपका और मुंहपका के टीके लगाए जाते हैं। साथ ही पालतू पशुओं की ट्रैकिंग भी की जाती है ताकि पशुपालक को उसके पशु के पहचान होने के साथ साथ दुर्घटना होने पर राहत भी मिल सके। किसान अशोक सिंह का कहना है कि उसके जीवन यापन का बस यही पशु सहारा थे, वो भी मौत के मुंह में चले गए। इन पशुओं के द्वारा ही उसके परिवार की गुजर बसर हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही 2 पशुओं की मौत हो चुकी थी और उसके कुछ दिन बाद ही एक भैंस फिर मौत के मुंह में चली गई, जिसकी शिकायत अगवानपुर पशुपालन विभाग को दी गई, लेकिन अगवानपुर पशुपालन विभाग द्वारा इस समस्या को लेकर अनदेखी की गई। आज फिर किसान की 2 भैंसों की मौत हो जाने से क्षेत्र में कोहराम मच गया है और पशुपालन विभाग पर क्षेत्र की जनता द्वारा जमकर आरोप लगाए गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही है, पशुपालकों के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन किसी भी योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा। पशुपालन विभाग द्वारा अगवानपुर के पशुपालन चिकित्सालय को न तो सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही बीमारी से बचाव की जानकारी। हमारे संवाददाता ने जब पीड़ित किसान अशोक से बात की तो उनके द्वारा अपनी समस्या को बताते हुए कहा गया। और क्या हुआ था बताइए। 3 भैंसें ही बीमार हुई। एक भैंस तो फिर जो है पहले प्राइवेट डॉक्टर बुलाया। अच्छा। प्राइवेट के बाद दूसरे दिन को सरकारी हॉस्पिटल वाले को प्राइवेट में बुलवाया। अच्छा। उसे 500 रुपए लेके गया, तो उससे कोई आराम नहीं हुआ। तीसरे दिन सरकारी का रिटायर है एक हरतले के डॉक्टर पवन, उनको बुलवाया गया। बोले भाई कंडीशन ज्यादा खराब है, ये भैंस मुश्किल है बचे। उन्होंने बोतलें सोतलें लगाई, दवाइयाँ दी, लेकिन नहीं बची। फिर भी वो रात के 1 बजे भैंस खत्म हो गई। ठीक। उसके बाद इलाज बराबर चल लिया है। कोई ये नहीं 400 500 रुपए का एक इंजेक्शन लग रहा है इनके। किसी तरीके का कोई सुधार नहीं मिला, किसी डॉक्टर की कोई समझ में नहीं आया। चौथा दिन है आज। हम अस्पताल पहुंचे 5-6 लोग, सरकारी डॉक्टर साहब को लेके आए अस्पताल से। उन्होंने दूर से ही देख के और बस पर्चा बनाया, ये दवाई ले आना, ये दवाई ले आना, ये दवाई ले आना, और फिर वहाँ से कहीं से ले जाना यहाँ से कंप्यूटर को। कितनी भैंसें आपकी ऐसे मर गई बीमारी की चलते? बीमारी में 3 तो मेरी मर गई, 2 एक की मर गई, एक की मर गई, एक की मर गई। और अभी 4-5 और बीमार पड़ी है मेरे मोहल्ले में। जब पशुपालन विभाग से कोई आता है आपके यहाँ, देखता कोई आता है? कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। टीके वाला भी नहीं आता। उस दिन हड़काया है तो 2 साल में उस दिन आया है। अच्छा। टीके वाला भी। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहें बताओ साहब, हम तो गरीब आदमी है, पट हो गए, हमारा तो घर लुट गया। नहीं बताओ। अगवानपुर में। अच्छा। क्या चौकी से पूरब की सेट में। अच्छा। इतनी परेशानी है कि ढोरों में बहुत तकड़ी बीमारी चल रही है और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, प्राइवेटों की दवाई चल रही है, उनके कोई सुकून है नहीं। हमने देखा कि हम डॉक्टर के धोरे जहाँ सरकारी के वो करेंगे सुनवाई हमारी। जब हम उनके पास गए तो बोले मेरी ड्यूटी तो यहाँ की है, मेरी ड्यूटी गांव में घूमने की नहीं है। एक डॉक्टर छोड़ रखा है तो वो ही जा रहा है। तो मन की वो तो हमारे मोहल्ले में आना रहा। बोले कि वो उसके 76 में है वो, और वो तो नुका रहा कि हम टीके लगाने जा रहे हैं। तो नुको तुम्हारे नहीं पहुँचा मन्ना, हमारा ना पहुँचा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर नहीं कह रही है कि हैं को ले आओ, जब मैं तुम्हारे पौरक थक जाऊंगे तो तुम हमारे धोरा आ जाओगी, बताओ। तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ना करी। और दवाई भी, अगर दवाई भी लिख के दे रही है तो मेडिकल से आ रही है, चाहे 1000 किया चाहे 2000 किया। कितनी भैंसें मर गई हैं अब तक? भैंस 2 तो मर गई इसकी। अच्छा। एक हमारी जिठौत बहू है, इसकी भी समझ लो वो मरी गई। अच्छा। और 3 हमारे जब जिठौत बहू है, 3 इसकी मर गई। और देखो चौथी वो कटिया बीमार है, घर पट्ट हो गया। 6 भैंसें मर गई हैं और बाकी सब बीमार हैं। सब बीमार हैं, दवाई कर रहे हैं जी, चाहे 1500 की दो,
सरकारी आ रहे हैं लगाने, सरकारी डॉक्टर और पैसे लेकर जा रहे हैं। जो सरकारी पे बैठता है मिंच पे 20 रुपया तो बोले गए, और जो डॉक्टर आया 50 रुपया ढोर बोले गए, जिनका नाम देशराज है। मगर फिर भी इलाज नहीं हो रहा ढंग से। ना इलाज नहीं हो रही है, कतई। सुबह भी लगा के गए इंजेक्शन। एक सरदार आए संग। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं हमारे ढोरों में सुख शांति, और जिनके ज्यादा बिगाड़ हो गए हैं उन्हें हर्जा मिलना चाहिए, गरीब आदमी है। नगर पंचायत अगवानपुर के समाज सेवी दानिश सैफी का ही कहना है कि स्वास्थ्य महकमा इस समस्या पर गंभीर नहीं है। लगातार हमारी नगर पंचायत में पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर समस्या को ऐसा ही अनदेखा किया जाता रहा तो पता नहीं आगे क्या देखने को मिलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अब गरीब की मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। अपने किसान भाइयों के लिए लड़ाई को लड़ा जाएगा और इनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है, ना यहाँ स्वास्थ्य जो पशु विभाग है ना देखभाल करता है। अभी मैं आया था सुबह, इन्होंने फ़ोन किया, मैं घर आया, इससे पहले इनकी 3 दिन पहले एक भैंस मरी थी, बेचारे बहुत टूट गए हैं। फिर मैं दोपहर सुबह भी आया, सुबह देखी तो दूसरी भैंस इनकी मर चुकी थी। फिर जो तीसरी थी, मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं आया। हाँ, मैंने बात की, डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, और फ़ोन नहीं उठा रहे, इन्हें धक्के मार के भगाया है, ये बता रहे थे। और अगर वो डॉक्टर भी आया था, एक पहले आया था कोई, वो 50 रुपये जक्शन लगाने के लिए था, पहले 50 दो तब जक्शन लगा। सरकारी आदमी पैसे ले रहे हैं जक्शन लगाने के, कोई कुछ नहीं करे, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी कोई जानवर मरे हैं? हाँ, काफ़ी जानवर मर रहे हैं। मतलब बीमारी फैली हुई है, एक माना जाए। हाँ, बीमारी है, बाकी जितने ढोना बहुत बीमार हैं। पशुपालन विभाग से कोई आदमी आया है यहाँ पे, देखा किसी चीज नहीं, उनकी लापरवाही है पूरी। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो वो आते। अगर इससे 4 दिन पहले ही मरे हैं, पूरी टीम आती, जांच करती कैसे मरे, किस कारण मरे हैं, कोई कुछ नहीं करा इन्होंने आके। क्या कहना चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से? मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, ये गरीब परिवार है, ये पशुओं पे निर्भर थे, इनकी रोजी रोटी इससे चलती थी, इन्हें इनका मुआवजा मिला जाए। इनके जिनका रजिस्ट्रेशन भी है ढोरों का, इनके कानों में बिल्ले डले हुए हैं, उनके द्वारा इन्हें सहायता मिली जाए। कुल मिलाकर पशुपालन विभाग द्वारा भले ही अपने विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगवानपुर की समस्या को लेकर मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करने की बात कही गई है।